हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट पीएससी। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ हम लोग जुड़ रहे हैं। एक्चुअली कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कंप्लीट एपी एसएसबी का स्ट्रेटजी, रोड मैप और पैटर्न वगैरह के बारे में और हम किस स्ट्रेटजी के साथ नॉर्थ ईस्ट पीएससी में चल रहे हैं, वो सारी बातों को एक्सप्लेन किया था। तो उस वीडियो को बहुत सारे स्टूडेंट ने देखा, प्लस में बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज आया कि सर कुछ प्रॉब्लम उन्होंने बताई जो मुझे लगा कि इस प्रॉब्लम को भी हमको डिस्कस करना चाहिए। तो कई लोगों का ये आया कि सर हम 7-8 साल से मैथ्स को छोड़ा हुआ है, तो हमको मैथ्स थोड़ा टफ लगता है। कई लोग ऐसा है कि सर आप जो क्लास में पढ़ाता है हमको वो चीज़ समझ में आ जाता है, लेकिन फिर भी हमको और स्लो की ज़रूरत है। इसी तरीके से काफ़ी सिमिलर मैसेज आए और पहले भी इस टाइप की काफ़ी चीज़ें हुई। सो आई थॉट कि एक वीडियो में इन चीज़ों को डिस्कस किया जाए। ठीक है। सो डियर, सबसे पहले बात यह है कि हमारा अरुणाचल प्रदेश में स्टूडेंट का एपी सेल्बी जो लोग टारगेट कर रहे हैं, या जिन लोगों का टारगेट है एपीसीएस, एपीसीएस, इन दोनों में एक सबसे दुखती रग आ जाती है यहाँ पे, मैथ्स। ठीक है। एंड यहाँ पे आ जाता है सी सैट जिसमें कि मैथ्स होता है। ये एकदम दुखती रग है कि बस इसको हटा दो, उसके बाद तो हम जला देंगे, आग लगा देंगे, इसको हटा दो बस एक बार, है ना। इसको हटा दो बस सर। अब ये सब्जेक्ट्स को कैसे टैकल किया जाए, या पिछले 4 सालों में मैंने इसको कैसे टैकल किया है, उन सारी बातों को मैं इस वीडियो में बताऊंगा। इसीलिए जो भी स्टूडेंट एपीएसएसबी या एपीपीएससी टारगेट कर रहे हैं, इस वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखिएगा। तभी मेरा ये जो एक्सपीरियंस जो आपको शेयर कर रहा हूँ, या जो मेरे ये एफर्ट्स हैं इस वीडियो बनाने में, तभी सक्सेसफुल हो पाएगा। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एपीएसएसबी की, फिर हम लोग सी सैट में भी इसके रिगार्डिंग बात करेंगे। हमारा ज्यादातर स्टूडेंट जो है वो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड का है। ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड का मतलब क्या होता है कि मतलब वो या तो हिस्ट्री से है, ज्योग्राफी से है, इकोनॉमिक्स से है, या अगर साइंस बैकग्राउंड में भी है तो अगर बायो से रिलेटेड है तो उसमें आपका मैथ्स वगैरह नहीं आता है। ठीक है। इसके अलावा जो भी हमारा स्टूडेंट है जो बीटेक वाला है, तो उसके पूरे कोर्स में कुछ ना कुछ कैलकुलेशंस वगैरह आता रहता है, जिसकी वजह से उसका कुछ ना कुछ प्रैक्टिस होता रहता है। ठीक है। अब बात यह है कि किसी स्टूडेंट ने 9 साल से मैथ नहीं पढ़ी है, या उसने ग्रेजुएशन किया, सपोज करिए हिस्ट्री में, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन हिस्ट्री में किया, फिर मान लीजिए कुछ गैप रहा, तो उसकी लाइफ से मैथ गया अलग चीज है, उसकी लाइफ से कैलकुलेशन चला गया। इस बात को समझिएगा। एक होता है कि इंसान को समझी में नहीं आ रहा है, इतना लो है, समझी में नहीं आ रहा है। मैंने ये कंडीशन अपने अरुणाचल स्टूडेंट में नहीं देखी है। ऑल्दो वो अपने आप को कन्विंस करते हैं कि मेरे को मैथ आती ही नहीं है, नहीं। अगर मैं उनको यहाँ पे मैथ समझा रहा हूँ, जब तक मैंने कॉन्सेप्ट समझाया, तो मैं नोटिस करता हूँ कि 200 में से अगर 200 स्टूडेंट बैठ के पढ़ रहे हैं, 100 स्टूडेंट बैठ के पढ़ रहे हैं, 90% स्टूडेंट को समझ में आ जाता है। 10% वो है जो मान लीजिए क्लास मिस हो गया है ना, या फोन चला रहे हैं बैठ के, है ना। तो लेकिन जब उनको क्वेश्चन दिया जाता है, क्वेश्चन, तो उन 90% में से 20-30% ऐसे हैं जो क्वेश्चन एकदम कॉन्फिडेंस में कर रहे हैं, लेकिन बाकी स्टूडेंट ऐसे हैं या तो हो रहा है, स्लो हो रहा है, या तो विद इन टाइम क्वेश्चन ही नहीं कर पाए। तो उनकी प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, उनकी प्रॉब्लम कहाँ पे है, कैलकुलेशन की है। और जैसे आप ये बात समझ गए कि मैथ्स दो चीज का गेम है, एक आपने कॉन्सेप्ट समझा, दैट इज अंडरस्टैंडिंग, फिर एक है उस चीज की कैलकुलेशन। तो जो स्टूडेंट आपका बीटेक है, या जो स्टूडेंट नॉर्थ का है, उसमें और अरुणाचल के एक वो स्टूडेंट जो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड का है, मेन डिफरेंस अंडरस्टैंडिंग का नहीं है। अंडरस्टैंडिंग लगभग 19-20 है। मेन डिफरेंस आता है कैलकुलेशन का, कि कैलकुलेशन जो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड का स्टूडेंट है उसकी बहुत स्लो होगी, जिसकी वजह से क्या होता है, उसके बगल वाला क्वेश्चन करके बैठा है, अभी वो कैलकुलेट ही कर रहा है, एंड देन उसका कॉन्फिडेंस लूज होना स्टार्ट होता है, उसको लगता है मैथ ही नहीं समझ में आ रही है, मैथ आ रही है, कैलकुलेशन नहीं हो पा रही है। तो जो लोग वीडियो को यहाँ तक देख पाए हैं, जल्दी से कमेंट करिए कि आप इस बात को महसूस कर पा रहे हैं, इस बात को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं कि आपको मैथ्स अंडरस्टैंड हो जाता है, मेरे जैसा टीचर पढ़ा रहा है अंडरस्टैंड हो जाता है, लेकिन आपको जो सॉल्व करते हैं उसमें स्पीड स्लो है। तो ऐसा नहीं है कि मैं जैसे 4 साल पहले दिल्ली में पढ़ाता था,
वहां पे जिस टाइप से मैं पढ़ाता था, यहाँ पे मैंने बहुत से चेंजेस किए। मेरा फर्स्ट बैच था यहाँ पे एसआई बैच। एक बार मैंने गुस्से में, स्टूडेंट रिप्लाई नहीं कर, गुस्से में पूछ दिया कितने लोग 10 साल से मैथ नहीं छुए, सबने हाथ ऊपर कर दिया। मैं ऐसे जोक मारा था, वो सबकी रियलिटी थी, कह रहे हैं सर मैं 10 साल से मैथ नहीं छुआ। वहां से मैंने बनाई अरुणाचली मैथ, कि जो मैं सेंट्रल एग्जाम का पढ़ाता था, नहीं उसको ऐसे ब्रेक किया टॉपिक को कि स्टूडेंट को 100% अंडरस्टैंड हो जाए। लेकिन मेरी गारंटी अंडरस्टैंड की है, मेरी गारंटी ये नहीं है, मेरी गारंटी ये नहीं है कि मैं आपकी स्पीड को तुरंत फास्ट करूं। स्पीड को फास्ट करने में आपका भी पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी बात को समझने के लिए इस वीडियो में हम लोग आए हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल तौर पे मान लीजिए एक मेरा स्टूडेंट है और वो मेरे से पढ़ चुका है, कहीं पे बीच में अचानक से वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, लेट्स से क्वेश्चन है परसेंटेज का, एंड सॉल्व करते करते ये कैलकुलेशन आई है। ठीक है, अब एक जनरल स्टूडेंट है, वो इसको ऐसे सॉल्व कर रहा है कि 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, फिर 1 से कर रहा है, जोड़ रहा है, एक ऐसे सॉल्व कर रहा है। दूसरी जगह पे एक मेरा स्टूडेंट है जिसने मेरे से पढ़ा है, उसने 13 to 12 देखा, उसको ट्रिक याद है कि पहले फर्स्ट फर्स्ट मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, फिर इस पूरे में इस पहले वाले को जोड़ दो, 13 + 2 कितना 15, 156। तो इन दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस वो आ रहा है टाइम का, कि दोनों की अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन इस पर्सन की कैलकुलेशन फास्ट है, इसकी वजह से वो जल्दी कर पा रहा है। जैसे स्टूडेंट कहते हैं कि सर हमको पहले से क्या पता होना चाहिए। जब भी मैं बैच स्टार्ट करता हूं, मैं एक ही बात कहता हूं स्टूडेंट से कि अगर आपको 1 से 20 तक स्क्वायर याद है, 1 से 10 तक क्यूब याद है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसको लोग स्किप कर देते हैं, 1 से 20 तक टेबल याद है, तो आपको पूरी मैथ में कहीं दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी। और जब आप क्वेश्चन को जल्दी बना सकेंगे, तब आपका कॉन्फिडेंस एकदम अप पे होगा। हमारे ही ऑर्गेनाइजेशन के एक टीचर हैं वसीम सर, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। जैसे कोई एग्जाम होता है कि हम सारे टीचर लोग, जैसे एग्जाम आता है हम लोग सॉल्व करते हैं, वसीम सर को कोई पकड़ नहीं पाता है सॉल्व करने में, क्योंकि उस बंदे ने पूरे इंडिया लेवल के जो एग्जाम होते हैं, आरआरबी, रेलवे का एग्जाम, एसएससी या यूपी के एग्जाम, यूपीएसआई, ऐसे 8 से 9 एग्जाम का रिटन क्वालिफाई किया है उस पर्सन ने। ये जब बेहतरीन, मतलब वो बेहतरीन एक अंडरस्टैंडिंग मैथ की है। तो जो भी आपका पेपर आता है वो 4 से 5 मिनट सॉल्व कर देता है। मुझे भी थोड़ा उससे कंपेयर ज्यादा टाइम लगता है। मैं इस चीज को इसलिए एक्सेप्ट कर रहा हूँ क्योंकि आप मेरे को इतने सालों से पढ़ाते हुए देख रहे हैं, इतनी वीडियोस आपने देखी है। मैं खुद इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मेरे को उससे ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा है कैलकुलेशन की। हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग है, वो भी पूरा सॉल्व कर रहा है, मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन वो 4 5 मिनट में कर रहा है, मुझे मान लीजिए 8 से 10 मिनट लग रहे हैं। अब उसी चीज को एस्पिरेंट आपको मान लो उसको सॉल्व करने में 30 मिनट लग रहा है। उसी चीज को जो लोग सिलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, इनकी कैलकुलेशन वीक है, इनकी प्रैक्टिस वीक है, वो उसको उसी पेपर को सॉल्व करने में 40 मिनट 50 मिनट लगा रहे हैं। सबकी अंडरस्टैंडिंग ठीक है, डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, स्पीड पे। तो अगर आप 2026 में अपनी शुरुआत कर रहे हैं, तो आपको ये समझने की जरूरत है कि आपकी कमी कहाँ पे है। क्योंकि आप अगर अपनी कमी नहीं पकड़ पाओगे, तो फिर से आपका साइकिल वही रिपीट होगा। तो आपको फोकस किस में करना है, कैलकुलेशन में। अब ये तो हो गई बात बताने वाली, और ये बात मैं अपने बैचेस में स्टूडेंट को लगातार बताता भी रहता हूँ। लेकिन मैंने इस 2026 में एक चीज सोची है कि मैथ्स को लेके एक कॉन्सेप्ट के अंडरस्टैंडिंग तो मैंने स्टूडेंट की बहुत अच्छे से बैठा दी है। शॉर्ट ट्रिक्स इतनी सिखा दी स्टूडेंट को कि स्टूडेंट एग्जाम में क्वेश्चन देखता है, उड़ा देता है। लेकिन जो हमारे स्टूडेंट एपी एसएसबी या सीसैट एग्जाम दे रहे हैं, अगर आपको लगता है कि मेरी बात समझ के अंडरस्टैंडिंग बैठ रही है कि आपकी मेन प्रॉब्लम जो है कॉन्सेप्ट की नहीं, कैलकुलेशन की ज्यादा है, तो मैं यूट्यूब पे एक कैलकुलेशन का फ्री कोर्स लॉन्च करना चाह रहा हूँ। फ्री कोर्स जहाँ पे मैं आपको कम से कम 10 से 15 लेक्चर में ये पूरा सिखाऊं कैलकुलेशन कैसे करते हैं। लेकिन देखिए, मैं इस चीज को तभी कर पाऊंगा जब आप लोग इस चीज के लिए इंटरेस्टेड हैं। तो अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है, तो जिन लोग को लगता है कि मेरी मैथ्स की अंडरस्टैंडिंग कैलकुलेशन की वजह से वीक है,
वो कमेंट करिए कैलकुलेशन बैच। ठीक है, कैलकुलेशन बैच। अगर हमारी टीम देखेगी, अगर 100+ स्टूडेंट का कमेंट आ रहा है, इट मीन्स कि 100 से ज्यादा स्टूडेंट इस चीज को लेकर इंटरेस्टेड है। तो मैं जल्दी ही एक यूट्यूब पे, जो नॉर्थ ईस्ट पीएससी का यूट्यूब चैनल है, जो इस चैनल पे आप वीडियो देख रहे हैं, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें कैलकुलेशन बैच कराऊंगा, जहां पे मैं जोड़ने से लेके, जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, बेसिक परसेंटेज, बेसिक इक्वेशन, और कुछ और अतरंगी जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं, स्क्वायर की, क्यूब की, इस सारी चीजें कैलकुलेशन वाला एक जगह पे आपको पढ़ाऊंगा, वो भी फ्री ऑफ द कॉस्ट। ये मेरी तरफ से एक ट्रिब्यूट है अपने अरुणाचल प्रदेश को, जिसने एज ए टीचर मुझे इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट दिया, कि सारे स्टूडेंट का मैथ्स इतना बेहतरीन कर देना है कि अरुणाचल ही नहीं, नॉर्थ ईस्ट और पूरे इंडिया में और जितने डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स हैं उसके लिए भी आप लोग कॉन्फिडेंट हो जाएं। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो एक बार कमेंट करिए कैलकुलेशन बैच। अगर हमारी टीम देखती है 100+ स्टूडेंट कैलकुलेशन बैच में आते हैं, तो जल्दी ही इसका एक लाइव बैच स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और आपकी क्या प्रॉब्लम्स हैं आप लोग कमेंट करते रहिएगा। उसी के साथ साथ हमारी जो टीम है, अगर जीके में प्रॉब्लम है तो इंतकाब सर, बाकी सब्जेक्ट प्रॉब्लम है तो बाकी फैकल्टी आपको इसी तरीके से गाइड करते रहेंगे। सो कीप साइनिंग, कीप हार्ड वर्किंग। इस साल एक सिलेक्शन पक्का करना है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू ऑल ऑफ यू।